हरे कृष्णा। आज एक ऐसा शुभ दिन है जिसका हर भारतवासी को इंतजार रहता है। उस दिन का नाम है स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त। आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। तो उन लोगों को हम याद करते हैं, उन लोगों को हम हृदय से याद करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे जिन्होंने हमारे भारत जैसे पवित्र भूमि को आजाद कराने में उनका सहयोग रहा है, जिनका भी सहयोग रहा है। और तन से, मन से, धन से उन हर व्यक्ति को हम प्रणाम करते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया को मैसेज देता था, एक विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा समृद्ध था कि किसी भी विषय के ऊपर इसके पास, भारत के पास ज्ञान था जो पूरी दुनिया, जैसे शरीर में सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है आत्मा। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो मृत हो जाता है। तो धरती की आत्मा है भारत देश। भा मीन्स लाइट ऑफ नॉलेज, रत मीन्स दोज आर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन दैट नॉलेज टू हुम वी कॉल भारतवासी। एक ऐसा देश जहां धर्म, अध्यात्म, पवित्रता और सत्यता को स्थान दिया जाता है, उस देश का नाम है भारत। हम इस कुछ कालखंड में, हमारा भारत देश जब गुलाम हुआ था तो गुलामी का जीवन अच्छा नहीं है। गुलामी का जीवन मतलब क्या बोलते हैं, हम अपने अनुसार जीवन नहीं जी सकते हैं। किसी बाहरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अनुसार हमें जीवन जीना पड़ता है। लेकिन जब हम आजाद हो गए तो हम आजाद देश का जो अनुभव आज हम कर रहे हैं, वो पहले सुरवीरों ने क्या क्या अपने प्राणों को भी निछावर करके हमें क्या आजादी दिलाई है। तो हमें उनको कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और उनको याद करना चाहिए। साथ ही साथ एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि भारत का जो गौरव है, भारत का जो संस्कृति है, भारत की जो विरासत है, वो ये है कि वास्तव में हम इस शरीर के गुलाम हैं। वास्तव में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के गुलाम हैं। इनसे निकलने की भी विधि भारत देश के पास है। भारत देश पूरी दुनिया को यह संदेश देता है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है जहां सिखाती है कि हम मन के दास नहीं हैं, हम कृष्ण के दास हैं। जो सिखाती है कि कैसे हम इस शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त हो सकते हैं। वास्तव में आजादी तभी हमें मिलेगी जब हमने मन के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम जब मन के चीजों में बंधे रहते हैं कि मन जो है उड़ती पतंग की तरह है, कभी यहां उड़ता है, कभी वहां उड़ता है। लेकिन मन जब मान सरोवर के हंस पक्षी की तरह हो जाता है तो हमारा जो देश है, जो एक धर्म, अध्यात्म, पवित्रता, सत्यता को स्थान दिया था, उस देश के प्रति, उस ऋषि मुनियों के प्रति हमारी कृतज्ञता, उसके साथ दया, करुणा, एक ममता जागृत होती है। और तब हम शास्त्रों के अनुसार जीवन जीते हैं। तो उन ऋषि मुनियों को हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, जीवन के केंद्र में भगवान को स्थान देते हैं। तब वास्तव में असली स्वतंत्रता मिलती है, जहां हम अपने शरीर में बंधे हुए चीजों से, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से ऊपर उठ करके शुद्ध सतोगुण में जाकर के अपने आप को हम मुक्त कर सकते हैं। बोलते हैं दैवी ही ईशा गुणमयी मम माया दुरतया। यह तीनों जो मोड्स है मटेरियल नेचर का, गुडनेस, पैशनेट, इग्नोरेंस, व्हाट डू यू कॉल इन हिंदी, दैट रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसमें हम बंधे हैं। जब हम शास्त्र का, हरिगुरु, वैष्णव का आश्रय लेकर के अपने जीवन में हम ऐसा अद्भुत कार्य करते हैं, भक्तिमय जीवन पथ का पालन करते हैं, तब हमारा जीवन मंगलमय, चिन्मय, भाद्रमय, श्रेष्ठतम, पुण्यतम, प्रियतम हो जाता है। तो वास्तव में ये आजादी है। हम सबसे अनुरोध करते हैं, भारत माता की जय तो बोलना ही है, लेकिन भारतीयता अपने अंदर होना चाहिए। भारतीयता होने का मतलब क्या है कि हमारे हर व्यक्ति के अंदर उस भगवत गीता, रामायण, महाभारत हमारे हृदय में रहना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों से डरे रहते हैं कि बच्चा कहीं गलत संग में न पड़ जाए, गलत आदत में न पड़ जाए, कहीं उसके मानस पटल पर कहीं गलत चीज का असर न पड़ जाए। लेकिन उनको क्या कहा जाए जिनके हृदय में, जिनके मन में लक्ष्मण जी का, भरत महाराज का, प्रभु श्री राम का, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का, उनको बताए गए निर्देशन के अनुसार जीवन जीते हैं। ऐसे माँ बाप प्रसन्नचित हो जाते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। तब कि उनके जीवन में क्या आता है, जीवन एक सरस हो जाता है, सुगम हो जाता है। जीवन की जो समरसता है उसका अनुभव कर सकते हैं और जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं उसको आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि इन सारी चीजों का पालन न करने के कारण हमारे देश में पढ़े लिखे लोग ऐसा मानते हैं कि जितना शिक्षा बढ़ेगा, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने शिक्षा की जो सेंटर्स हैं खुलेंगे तो हमारे समाज में जो नेगेटिविटी या गलत चीजें कम होगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे पवित्र भूमि में जितना तेजी से एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, उतनी तेजी से गलत चीजें बढ़ रही है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिवोर्स, तलाक,
आज मैं जब युवाओं को देखता हूं एक पवित्र भूमि भारत जैसे देश में, तो उनके चेहरे पर एक नकारात्मकता, एक डिप्रेशन, एक स्ट्रेस, एक फ्रस्ट्रेशन दिखता है। जब हम बड़े बड़े रोड तो देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, लेकिन बाहर जब देखते हैं तो एक बेरोजगारी, तमाशा, एक दूसरे के चेहरे पर एक अलग ही खुमारी छाई है। जब परिवार को देखता हूं तो तलाक नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में वास्तव में भारतीयता नहीं है। भारतीयता तब आएगी जब हमारे बताए गए संतों को, हरि गुरु वैष्णव का आश्रय लेंगे, तब हम देखेंगे कि दिन प्रतिदिन सैने सैने हमारा जीवन मंगलमय, चिन्हमय, भाद्रमय, श्रेष्ठतम, पुण्यतम, गुह्यतम हो जाएगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपने जीवन के केंद्र में भगवान को स्थान दीजिए। आपके जीवन के केंद्र भगवान का स्थान देने का मतलब यह है कि भगवान के बताए गए निर्देशन के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कीजिए। तो बहुत कम समय है और आज हम आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं आप श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में स्थान दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।